हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेंचर्स IQ। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल में हमने ए एन के यूसेज देखे, उनके डेफिनेशन को देखा, उनके बीच में डिफरेंसेस को देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आर्टिकल द की हमने बेसिक डेफिनेशन को देखा, उसके क्या क्या यूज हैं, वो कुछ यूजेस हमने देखे। जो नए व्यूवर्स हैं वो सजेस्टेड लिंक में जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आर्टिकल द का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है बिफोर टेलीविजन एंड रेडियो। टेलीविजन और रेडियो के केस में हमें ध्यान रखना है कि क्या हम यहां पे आर्टिकल यूज करें और क्या हम आर्टिकल यूज ना करें। तो अच्छे से समझिएगा, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा काम का है। My father is watching television. My father is watching television. मेरे पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं। My mother is listening to radio. जबकि मेरी माताजी रेडियो सुन रही है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझना कि टेलीविजन का जब भी केस हो और टेलीविजन की जब बेसिक पर्पस से बात की जाए, कल हमने 2-3 जो पॉइंट्स देखे थे उनमें हमने बेसिक पर्पस पे बात किया था। तो जब भी टेलीविजन की बात की जाए और बेसिक पर्पस पे बात की जाए, उसके प्राइमरी पर्पस पे बात की जाए, तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अच्छे से समझिएगा बात को। इसका मूल उद्देश्य क्या है, टेलीविजन किस लिए बनाया गया, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि उसको देखा जाए, एंटरटेन किया जाए। तो जब भी आप टेलीविजन की बात करेंगे और अगर उसका यूज सेंटेंस में उसके प्राइमरी पर्पस से हुआ है, तो हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। सेंटेंस में देखिए, देखने की बात हो रही है, वॉचिंग, तो यहां पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। लेकिन इसी के अपोजिट अगर रेडियो की बात की जाए, उसके प्राइमरी पर्पस पे बात की जाए, तो हमें हमेशा आर्टिकल द का यूज करना होता है। माई मदर इज लिसनिंग टू द रेडियो। मेरी माताजी रेडियो सुन रही है और रेडियो का जो बेसिक पर्पस है, मूल उद्देश्य है, वो है उसको सुनना। तो यहां पे जब हम सुनने की बात करेंगे तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर इज डैश टेलीविजन, देयर इज डैश टेलीविजन इन माई ऑफिस। मेरे ऑफिस में टेलीविजन है। आगे मैं बात कर रहा हूं, टेलीविजन इज मेड इन इंडिया। जो टेलीविजन है वो मेड इन इंडिया है। ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगेन मैंने यहां इस सेंटेंस में टेलीविजन का यूज किया है। तो देयर इज टेलीविजन इन माई ऑफिस, देयर इज टेलीविजन इन माई ऑफिस। तो क्या यहां पे टेलीविजन का प्रयोग, टेलीविजन का यूज उसके प्राइमरी पर्पस से हुआ है? क्या हम यहाँ टेलीविजन देखने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं कि मेरे ऑफिस में एक टेलीविजन है। आर्टिकल ए कॉन्सेप्ट कौन सा काम करेगा? फर्स्ट मेंशन। जब पहली बार बात कर रहे हैं, किसी को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, आपको आर्टिकल ए लगाना होता है। इस पे पहले हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश टेलीविजन इज मेड इन इंडिया। वो टेलीविजन मेड इन इंडिया है। मैं कौन से टेलीविजन के बारे में बात कर रहा हूं साहब? वही टेलीविजन जो मेरे ऑफिस में रखा है, मैं उसी टेलीविजन के बारे में बात कर रहा हूं। वही टेलीविजन जो मेरे ऑफिस में रखा है वो मेड इन इंडिया है। कॉन्सेप्ट काम करेगा फर्स्ट मेंशन बिफोर मेंशन। जैसे ही आपने उस नाउन के बारे में दोबारा बात की, उसको स्पेसिफिक बनाया, उसको डेफिनेट बनाया, उसको निश्चित और निर्धारित बनाया, आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो 2 पॉइंट हैं, उनका ध्यान रखिएगा।
टेलीविजन और रेडियो से पहले आपको आर्टिकल द यूज करना भी होता है और नहीं भी करना होता है। रेडियो से पहले आर्टिकल द लगाएं प्राइमरी पर्पस में, टेलीविजन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहां सिचुएशन चेंज होती है तो हम आर्टिकल ए और द जैसा जरूरत है वैसा प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, इन छोटे छोटे नाउन पे, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे गए, तो हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीन तरीके की डिग्री होती है। तीन तरीके की डिग्री हमें देखने को मिलती है। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, मैं कहता हूं टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहां पे सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री को देखें आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। देखिए लवीना इज टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। अब यहां पे मैंने लवीना का कंपैरिजन किया है कि लवीना की जो टॉलनेस है, उसकी लंबाई है, उसका कंपैरिजन किया है। किससे किया है? बाकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स से। ठीक है, बाकी सारी क्लास की जो गर्ल्स हैं उनसे कंपैरिजन किया कि लवीना मेरी क्लास की सबसे लंबी लड़की है। तो एक का कंपैरिजन आप बाकी सबसे करते हैं और एक को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। और जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आया आपने यहां पे आर्टिकल द का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव मोनिका इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द अर्थ। मोनिका खूबसूरत है, सुंदर है, किससे? इस दुनिया में सबसे ज्यादा, जितनी भी गर्ल्स इस धरती पे है उनमें सबसे ज्यादा जो सुंदर है वो मोनिका है। तो इसका मतलब मोनिका का जो मैंने कंपैरिजन किया है बाकी दुनिया की सारी गर्ल्स के साथ किया है, उनकी सुंदरता के साथ किया है। अगेन सुपरलेटिव डिग्री, जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री को देखूंगा आर्टिकल द का प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत बेसिक बात है कि जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे वहां पे आपको आर्टिकल द का यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पॉजिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द नहीं लगाना होता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द नहीं लगाना होता जनरली। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनको हम अभी बात करेंगे। तो आपको जहां सुपरलेटिव डिग्री मिले वहां आप आर्टिकल द प्लेस कर दीजिए। चलिए साहब, अब इसी के कंपैरिजन में हम एक नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तो अभी हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जनरली, सामान्यतः हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे सामने, उन पे हम बात कर रहे हैं। अगर वो केस आपको देखने को मिलते हैं तब आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं केस 1 क्या बनता है। जो फर्स्ट केस हमारे सामने है उसको हमने नाम दिया है डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव से मेरा क्या मतलब है अभी देखते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, डबल कंपैरेटिव का उनको नाम दिया गया है। सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को जब देखेंगे तो आपको एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी। अगर एग्जामिनर को आपसे इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछना होगा तो वो आपको दो कंपैरेटिव डिग्री सेट करके देगा। इस कंडीशन में आपको दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, बट वी हैव सम स्पेशल केसेस, तो इस केस में हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। मतलब क्या हुआ, देखो ये जो केस है कंपैरेटिव डिग्री है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ चल रही है, तो दोनों सिचुएशन पैरेलल इंक्रीज हो रही है। कैसे पैरेलल इंक्रीज हो रही है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तुम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो द हायर यू गो द कूलर इट इज या कूलर इट बिकम्स, दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर यू रीड मोर यू गेन। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे। यहां पे मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी मोर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। हार्डर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम। हार्डर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम। तुम जितना कठिन परिश्रम करोगे उतने ही मजबूत बनते चले जाओगे। हार्डर यू वर्क स्ट्रॉन्गर यू बिकम, दोनों जगह आपको आर्टिकल द लगाना है। हार्डर भी कंपैरेटिव और स्ट्रॉन्गर भी कंपैरेटिव, आर्टिकल द लगाइए। मोर आई अर्न मोर आई स्पेंड। जितना मैं कमाता हूं उतना ही खर्च कर देता हूं, दोनों पैरेलल इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों के साथ आर्टिकल द को यूज कीजिए। ठीक है, तो ये एक केस हुआ हमारा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। ये बात यहां तक समझ में आई तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इसी का कंपैरेटिव डिग्री का जो केस 2 है उस पर चर्चा करते हैं। केस 2 को हम नाम दे रहे हैं ऑफ द टू। ठीक है, ऑफ द टू। एक्चुअली ये सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो आपको ऑफ द टू छपा हुआ मिलेगा। तो ये केस हम देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, कंपैरिजन करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले हम इसको देखते हैं। शालिनी इज स्ट्रॉन्ग गर्ल। शालिनी इज स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो ध्यान दीजिएगा, गर्ल तो हमारा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्ट्रॉन्ग यहां पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है। इस एडजेक्टिव का फॉर्म देखिए, क्या ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है? तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज जनरली नहीं करते हैं। तो शालिनी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। शालिनी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, एक मजबूत लड़की है। सिंपली मैंने यहाँ पे आर्टिकल ए को पुट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शालिनी इज स्ट्रॉन्गर देन नलिनी।
शालिनी इज स्ट्रॉन्गर देन नलिनी। मैंने यहां पे कंपैरिजन किया शालिनी और नलिनी का कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो सेंटेंस कहता है कि शालिनी ज्यादा स्ट्रांग है। कंपैरिजन किया तो देखो जनरली हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो ये जनरली बात हो रही है। इन जनरल यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑफ द टू का केस भी नहीं है और डबल कंपैरेटिव भी नहीं है, तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कविता इज स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल ऑफ ऑल द सिस्टर्स। एक नई लड़की आती है कविता और सेंटेंस कहता है कविता इज स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल ऑफ ऑल द सिस्टर्स, कि जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितनी भी बहनें हैं, उनमें कविता सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पे हमने कविता का कंपैरिजन बाकी सारी बहनों से किया तो पता चला सुपरलेटिव डिग्री हुआ, और सुपरलेटिव डिग्री अभी हमने डिस्कस किया कि आपको आर्टिकल द प्लेस करना है। तो यहां तक तो बात ठीक है। अब आप इस एग्जांपल पे आइए। शालिनी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू सिस्टर्स। शालिनी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू सिस्टर्स। शालिनी दो बहनों में ज्यादा मजबूत है, सॉरी सिस्टर्स। तो शालिनी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू सिस्टर्स। सेंटेंस में आपको यहां पे ऑफ द टू छपा हुआ मिलेगा, तो ऑफ द टू सिस्टर्स। अब एक्चुअल में क्या हुआ, दो सिस्टर्स हैं, शालिनी के अलावा एक और सिस्टर है, टोटल दो बहनें हैं। उनमें मैंने कहा कि शालिनी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो टेक्निकली तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन हमें यहां पे लिखने में कंपैरेटिव डिग्री, लिखने में हम यहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। तो ये केस जब आपको मिले, आपको यहां पे आर्टिकल द का यूज करना है। कोई कहे कि सर ऑफ द थ्री सिस्टर्स हो तो क्या करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इस टू सिस्टर्स की जगह अगर मैं थ्री सिस्टर्स कर देता हूं तो क्या होगा, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया शालिनी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द थ्री सिस्टर्स। अब एक बात सोचिए कि आप यहां पे कंपैरिजन कितने लोगों का कर रहे हैं। आप यहां पे तीन लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तीन सिस्टर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरेटिव डिग्री कितने लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहां पे तो तीन लोगों की बात हो रही है। तो दो से ज्यादा जब आप कंपैरिजन करते हैं, तीन या तीन से ज्यादा, तो फिर वो कौन सा डिग्री बन जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो टेक्निकली सेंटेंस ही गलत लिखा गया है। अगर आपको यहां पे थ्री सिस्टर्स लिखना है तो आपको यहां पे स्ट्रॉन्गर नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट लिखना होगा, क्योंकि तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन आप कर रहे हैं। तो शालिनी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर्स। तो ये तो सुपरलेटिव का केस बन गया। लेकिन कंपैरेटिव में ऑफ द टू आपको मिले, ऑफ द टू मिलेगा तो कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, कंपैरेटिव डिग्री मिले तो आपको आर्टिकल द प्लेस करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Mohan is wiser of the two students. Mohan is wiser of the two students. दो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए मोहन और सोहन, और मैंने मोहन की तरफ इशारा करके कहा कि मोहन उन दोनों स्टूडेंट्स में ज्यादा वाइज है, ज्यादा बुद्धिमान है। कंपैरेटिव डिग्री हुआ, जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री हुआ आगे ऑफ द टू का केस देखने को मिला, आर्टिकल द प्लेस कर दीजिए, 100% सेंटेंस हिट होगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ये दो हमने स्पेशल केस देखे, एक तो ऑफ द टू का और एक डबल कंपैरेटिव डिग्री का। अगर कंपैरेटिव डिग्री पे आर्टिकल का कोई केस पूछा जाता है तो इन दो पॉइंट पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, एग्जामिनर आपको एक पॉइंट पे और घुमा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं।
देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और स्टूडेंट क्या करता है, यहां तक तो पढ़ लेता है और रट्टा मार लेता है कि ऑफ द टू के केस जहां भी देखने को मिले आर्टिकल द लगा दें। लेकिन एग्जामिनर ने यहां पे क्या कलाकारी की, उसने ऑफ द टू की जगह क्या प्लेस कर दिया, बोथ। तो भैया ऑफ द टू बोले या बोथ बोले, बात तो एक ही है ना, बोथ भी तो दो की बात करता है। तो ऑफ द टू बोले या बोथ बोले, केस तो सेम है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज स्मार्टर ऑफ बोथ द फ्रेंड्स। राम उन दोनों दोस्तों में ज्यादा स्मार्ट है। तो अल्टीमेटली आप कंपैरिजन कर रहे हैं राम और उसके फ्रेंड का, उनके स्मार्टनेस का, और आपने कहा राम उनमें ज्यादा स्मार्ट है, तो ऑफ द टू की जगह बोथ मिल गया। बात तो दो की ही हो रही है, आर्टिकल द प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री को देखा कि जनरली हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के दो स्पेशल केस हमने देखे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। बिफोर इन्वेंशन, इन्वेंशन आविष्कार, खोज और आविष्कार में फर्क है। हम डिस्कवरी की बात नहीं कर रहे, हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं कि जहां भी इन्वेंशन की बात की जाए, जिस सेंटेंस में भी इन्वेंशन की बात की जाए, आपको आर्टिकल द लगाना होता है। एग्जांपल देखिए, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड बल्ब। थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था बल्ब का। तो ये यहां पे जिस चीज का आविष्कार किया गया, जिसका इन्वेंशन किया गया, उससे पहले आपको आर्टिकल द प्लेस करना होता है। मैडम क्यूरी इन्वेंटेड रेडियम। मैडम क्यूरी ने क्या इन्वेंट किया था, रेडियम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन्वेंशन की जहां भी बात की जाए आपको आर्टिकल द प्लेस करना है जिस चीज का इन्वेंशन किया गया है। एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर बॉट डैश बल्ब यस्टरडे। मेरे फादर खरीद के लाए, बॉट बाय का सेकंड फॉर्म, मेरे पिताजी ने खरीदा एक बल्ब यस्टरडे। कल एक बल्ब मेरे पिताजी खरीद के लेके आए। तो क्या यहां पे मैं इन्वेंशन की बात कर रहा हूं? मेरे पिताजी मार्केट गए और एक बल्ब लेके आए, तो क्या ये वो बल्ब है जो थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था? थॉमस अल्वा एडिसन का तो बल्ब घर से उतार के नहीं लाए ना, मार्केट से गए और एक बल्ब लेके आ गए। तो जनरल बात कर रहे हैं, आर्टिकल ए लगाइए। सेंटेंस आगे बढ़ता है, डैश बल्ब वाज आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो बल्ब था जो काम नहीं कर रहा था, आउट ऑफ ऑर्डर था। अगेन फर्स्ट मेंशन बिफोर मेंशन, इस कॉन्सेप्ट को भूलने नहीं दूंगा। जहां जहां हम देख रहे हैं कि कितनी जगह हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। माई फादर बॉट अ बल्ब यस्टरडे, द बल्ब वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मैं उसी बल्ब के बारे में बात कर रहा हूं जिसको मैं सेंटेंस में मेंशन कर चुका हूं। तो बार बार मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं? ताकि आप चीजों को रटे नहीं, समझने की कोशिश करें कि एक ही कंसेप्ट को हम कितनी जगह अप्लाई कर सकते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, आर्टिकल द लगेगा या ए लगेगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जनरलाइजेशन, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन से मेरा क्या मतलब है? सामान्यीकरण। अभी सामान्यीकरण क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी नाउन को जनरलाइज करें, जनरलाइज कैसे करें? अगर सेंटेंस पढ़ के आपको लगे कि वो नाउन पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति प्रजाति का बोध करा रहा है, एक ऐसा नाउन जो सेंटेंस पढ़ने पे आपको पता चले कि ये पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति प्रजाति का बोध करा रहा है, पूरी जाति प्रजाति की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। देखना यहां भी हम सिक्के के दो पहलू पे बात करेंगे कि आर्टिकल द लग रहा है और आर्टिकल द नहीं लग रहा है, तो दोनों केस को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। सेंटेंस कह रहा है गाय हमें दूध देती है, तो ये क्वालिटी दुनिया की सारी गाय में है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जो गाय है वो दूध देती है, अमेरिका वाली नहीं देती, या जोधपुर या राजस्थान की जो गाय है वही दे रही है, ठीक है। तो आर्टिकल द को आप प्लेस कीजिए, ये जनरलाइजेशन का केस बनेगा। आप यहां पे पूरी जाति प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी क्वालिटी जो पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति प्रजाति में पाई जाती है। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, दुनिया की सारी गाय हमें दूध देती है। The tiger is a dangerous animal. The tiger is a dangerous animal. टाइगर एक डेंजरस एनिमल है, दुनिया का कोई भी टाइगर हो, ये उसका बेसिक क्वालिटी है, प्रकृति ने, नेचर ने उसको ये क्वालिटी दिया है। तो आप अगर सेंटेंस में इस तरीके के अगर आप सेंटेंस देखते हैं तो आपको आर्टिकल द यहाँ पे प्लेस करना होता है, जो पूरी जाति प्रजाति के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक और केस देखिए, काउज गिव अस मिल्क, सेम सेंटेंस, गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है, दोनों में एक डिफरेंस है। यहां मैंने नाउन सिंगुलर यूज किया है और यहां मैंने नाउन प्लूरल यूज किया है। तो बात ये भी वही है कि गाय हमें दूध देती है, बेसिक क्वालिटी, दुनिया की सारी गाय हमें दूध देती है। काउज गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, दुनिया की सारी गाय हमें दूध देती। लेकिन जैसे ही नाउन आपको यहाँ पे प्लूरल मिले तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों हुआ है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लूरल नाउन के साथ किस तरीके से आर्टिकल लगाना होता है या नहीं लगाना होता, जो भी केस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जनरलाइजेशन के अंदर कि अगर नाउन वो सिंगुलर काउंटेबल है तो आपको आर्टिकल द लगाना है और पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। अगर वही नाउन अगर प्लूरल यूज हो जाए तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है। और एग्जांपल देखिए, रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स, कि रोज जो है वो सबसे स्वीट होता है, सबसे अच्छा, सबसे सुगंधित होता है। जितने भी दुनिया के फूल हैं उनमें सबसे स्वीट जो होता है वो रोज होता है। तो यहां पे मैं दुनिया के सारे गुलाब के जो फूल हैं, जितने भी रोज हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो रोज है वो बेसिक क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। जितने भी रोज हैं आपको आर्टिकल द प्लेस करना है। सेम केस अगर मैं इसको प्लूरल लिख देता हूं, रोजेज आर द स्वीटेस्ट ऑफ
ऑल द फ्लावर्स, तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ हमने आर्टिकल द के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इसी के साथ हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल द के कुछ और यूसेज पे बात करेंगे, फिर हम जीरो आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।